नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं डॉक्टर साहब के साथ में। और पिछले वीडियो में हमने ये जाना था, थनैला के बारे में कुछ जानकारी जानी थी। अब ये पार्ट 2 है। इसमें डॉक्टर साहब से हम गहराई से जानेंगे कि प्राथमिक स्तर पर कैसे थनैला को पहचान लिया जाए ताकि थनैला हो ही ना, और थनैला होते ही उसका बहुत बढ़िया तरीके से इलाज हो जाए। क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा थनैला के केस बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की, तो डॉक्टर साहब से हम गहराई से जानेंगे कि हम प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से पहचानें और उसका श्रेष्ठ इलाज क्या होगा। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार पुष्पालक भाइयों, नमस्कार, ढेर सारे नमस्कार आपको। डॉक्टर साहब, आपने जो पिछला वीडियो डाला, आपसे जो चर्चा हुई थी थनैला के बारे में, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको। और लगातार सवाल भी आए थे कि हम उसको एकदम से पहले ही स्तर पर उसको कैसे पहचान लें और कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे गहराई से जानना चाहूँगा कि हम प्राथमिक स्तर एकदम से जैसे होने वाला है, या बिल्कुल उसके पहले या दूसरे दिन में हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार पुष्पालक भाइयों, नमस्कार काटिया जी। मैं पुष्पालक भाइयों को बहुत एक विशेष तौर की जानकारी देना चाहता हूँ थनैला के बारे में। पहले वीडियो में ये चीज़ अपने देखिए, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक थनैला रोग होते ही आप कैसे पहचानो कि इस पशु को थनैला रोग होने वाला है या इसको हो चुका है। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत दिनों बाद में पता लगता है, तब तक देर हो जाती है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पशुपालक भाई ध्यान दें इस चीज़ के बारे में। जो दूध निकालता है, जिसको अपने मिल्किंग बोलते हैं, मिल्किंग जो करने वाला आदमी है, वो दूध निकालने से पहले पूरी गादी को गुनगुने पानी से पूरे अच्छी तरह से वॉश करें। जी। वॉश करते वक्त उसको पूरा देखना कि गादी में कहीं, हर पशु के, जो कैटल और गाय और भैंस की बात करें अपन, तो 4 उसके क्वार्टर होते हैं। और पशुपालक भाइयों, चारों क्वार्टर में अलग अलग सेपरेट प्रोडक्शन होता है। जी। कई पशुपालक भाई देखते हैं कि इसमें अगर थनैला रोग हो गया एक थन में, तो दूसरे थन में दूध आ जाएगा, दूसरे में हो गया तो तीसरे में दूध। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, अलग अलग का अलग अलग। चारों क्वार्टर्स में, चारों थनों में बिल्कुल सेपरेट प्रोडक्शन होता है। अच्छा, ये बहुत विशेष बात बताई, क्योंकि ये लोगों में भ्रांतियां हैं कि कुछ लोग, मैंने भी सुना है कि आधे किलो का फर्क पड़ता है और बाकी दूध आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस थन में, जिस क्वार्टर में थनैला रोग हो गया, उसमें उसका दूध वो चला गया, वो दूध सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो आपको प्रत्येक क्वार्टर का, पशुपालकों को प्रत्येक मिल्किंग पर पूरा ध्यान देना है। वॉशिंग, गादी की पूरी धुलाई करी। धुलाई करते वक्त आपने प्रत्येक टीट को पकड़ पकड़ के देखा, तो जैसे टीट को आप पकड़ोगे, दूध निकालने वाला जैसे टीट को पकड़ेगा, ग्रिप करेगा, पकड़ते एनिमल पैर को फ्लिंच करता है, मतलब पैर उठाता को है, थोड़ा सा उठाता है। थोड़ा सा उठाता है। लात नहीं मारता डॉक्टर साहब? नहीं, लात नहीं मारता उसमें, लेकिन वो थोड़ा सा। जैसे ही आपने दबाया, हल्का सा उसको पैर को, अच्छा। आप निश्चित मान लें कि इस थन में गड़बड़ है, गड़बड़ है, थनैला होने की पूरी संभावना है। चांस है। जी। फिर उस, एक तो ये टेस्ट हो गया। दूसरा, आप देखोगे, उसको कंपेयर करोगे पास वाले क्वार्टर से, पास वाले थन से आप उसको करोगे, तो आपको उसमें सूजन में डिफरेंस मिलेगा। अच्छा। अफेक्टेड क्वार्टर में, जो क्वार्टर, संबंधित क्वार्टर जिसमें प्रॉब्लम हो गई है, उस क्वार्टर का साथ में जो नॉर्मल क्वार्टर है उसके साथ में अपन टेस्ट करेंगे, तो उसमें डिफरेंस, स्वेलिंग में आपको डिफरेंस मिलेगी, सूजन में फर्क मिलेगा। बिल्कुल सूजन में फर्क मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट हो जाता है। ठीक है। आपने जैसे ही उसको टीट को पकड़ा, दबाया, दबाते ही वो एनिमल, पशु है जो, पैर को ऊपर उठाएगा। जी डॉक्टर साहब। दूसरा आपने देखा उसमें स्वेलिंग है, स्वेलिंग, सूजन आएगी। बिल्कुल। और तीसरा, फिर उसमें आपको दबा के उसमें आप दूध निकालो। दूध में आप निकालोगे, पहले आप हथेली में निकालो। आप उसको बर्तन में निकाल दिया तो बर्तन में आपको कोई पता नहीं लगेगा, बर्तन में पता लगेगा ही नहीं। हाँ, आप उसको हथेली में निकालो। जी डॉक्टर साहब। हथेली में निकालते आपको दोनों, पास वाला जो सही क्वार्टर में और जो अफेक्टेड क्वार्टर में, उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। दूध की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, क्वालिटी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल क्वालिटी चेंज हो जाएगी। वो बिल्कुल पीने लायक नहीं होगा? नहीं, वो पीने लायक नहीं होगा। अगर वो स्वाद में भी चेंज आ जाएगा। अच्छा। और आप उसको जब देखोगे जी, तो उसमें या तो कोई ना कोई व्हाइट कलर का चिथड़ा मिलेगा, सफेद रंग का, बहुत छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा चिथड़ा प्राथमिक मिलेगा। स्तर पर। हाँ, ब्लड का भी मिल सकता है
या सफ़ेद दूध का भी मिल सकता है। चिथड़ा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही उसमें थैलेला रोग हुआ, दूध की पीएच चेंज हुई, पीएच चेंज होते उसमें चिथड़े बनने लग जाते चिथड़े बनने हैं। लगे और वो जैसे आपने प्रेशर दिया, वो चिथड़ा आपकी थैली में आ जाएगा। अच्छा। तो हथेली में चिथड़ा आपको दिख गया, दूध की क्वालिटी में चेंज हो गया, तो आप कंफर्म मान लो कि इसको थैलेला रोग हो रहा थनैला है। हो रहा है। हाँ बिल्कुल, हो चुका है उसको थैलेला उसको रोग। हो चुका है। आप तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखाएं और उसे सलाह मशवरा करें। जी। तीसरा टेस्ट होगा, एक स्ट्रिप आती है, इसमें एक केमिकल स्ट्रिप आती है जी डॉक्टर साहब। जिसमें मैस्ट्रिप बोलते हैं उसको। तो पशुपालक ये ले वो सकता है क्या? पशुपालक बिल्कुल ले सकता है, अच्छा। बिल्कुल। मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, स्ट्रिप मिल जाती है। क्या और बोलते हैं उसे, किस नाम से ले वो? मैस स्ट्रिप के नाम से बोलते हैं। मैस स्ट्रिप के नाम से वो। मैस फॉर मेस्टाइटिस, मैस- और मेस्टाइटिस टेस्ट करने की स्ट्रिप आती है, मैस स्ट्रिप। अच्छा, वो मेडिकल से जाकर ले सकता है। हाँ, और उसका बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है। जी। आप अपने हाथ को अच्छी तरह से ड्राई कर लें, हाँ, सुखा लें। और एक उसमें से पेपर निकालें। जी। पेपर निकाल के और उस पेपर को एक साइड से पकड़ के और उसके ऊपर दूध डालें। अच्छा। अफेक्टेड क्वार्टर का दूध डालें, दूसरा पेपर निकालें, और दूसरे को हेल्दी जो स्वस्थ जो क्वार्टर है, हाँ, उसका दूध निकालें, ठीक उसके है। ऊपर डालें, और दोनों को 1 मिनट तक रख लें। जी। आप में जिस थन में जो रोग हो रहा है, जी। उसका कलर नीला हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा, डार्क ग्रीन, गहरा हरा, गहरा हरा हो जाएगा। गहरा हरा हो जाएगा। गहरा हरा होते 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 वो जैसे जैसे उसमें थैलेला रोग की कि क्वांटिटी बढ़ेगी, अच्छा। तो उसमें वो उसका ब्लू कलर हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब पहले गहरा कलर होगा, गहरा कलर होते ही आप मान लो कि इसमें थैलेला रोग हो गया। आप तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाएं सर। और आप पशुपालक को क्या करना है, ऐसी कंडीशन हो जाए तुरंत उस पशु को, एक तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, गुड़ पिलाएं। जी डॉक्टर साहब। बड़ा पशु है तो उसको 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम का। जी। छोटा पशु है तो उसको 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम का। जी डॉक्टर साहब। और साथ में उसको ठंडे पानी से धोएं। जी डॉक्टर साहब। ठंडे पानी से वॉश करें। तो ये 3 टेस्ट ऐसे हैं पशुपालक भाइयों के लिए, जो पशुपालक भाई इजीली देख सकते हैं। एक और तो एक easily बार डॉक्टर बता साहब सकते शॉर्ट में फिर से तीनों बता दें। हैं। एक तो ये है कि आप जैसे मिल्किंग करते हैं, आपने गादी को वॉश करना है, गुनगुने पानी से वॉश करना है। वॉश करते हुए तो आप उसको थन को पकड़ोगे, पकड़ते ही आपको एनिमल पशु है जो उसको फ्लिंच करेगा, वो पैर को उठाएगा, एक तो आप मान ये लेना उसमें थैलेला। दूसरा, आप दूध को अपने हथेली पे निकाल के देखें, जी। उसमें अगर कोई चिथड़ा। किसी तरह का चिथड़ा वगैरह आता है तो आप मान लें कि उसमें थैलेला रोग हो रहा है। तीसरा, उसमें टेस्ट जो केमिकल वो टेस्ट होता है, वो स्ट्रिप टेस्ट होते हैं, मैं स्ट्रिप कोई होती है। भी जाके पशुपालक मेडिकल हाँ, से लाए। बिल्कुल वो रखें। कोई अपने बहुत पास ज्यादा कीमत भी नहीं होती नहीं होगी। नहीं, कोई कीमत नहीं होती उसको। 2-2.5 रुपए में एक स्ट्रिप आती है। 2-2.5 रुपए की हाँ, स्ट्रिप आती स्ट्रिप आती है, है। तो 2-2.5 रुपए में वो चेक कर हाँ, सकता वो है। चेक कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर साहब, पता लग गया इजीली कि भाई अब थैलेला हो गया है। हो गया तो एक तो कितने प्रकार के होते हैं जैसे? वो प्रकार में आपको बताता हूँ। और अगर थैलेला हो गया तो आप तुरंत अपने टाइम नहीं निकालें। आपको जो पशुपालन करना है, उसका पेज चेंज करने के लिए गुड़ पिलाना है और ठंडे पानी से वॉश करना है। ठीक है डॉक्टर साहब। ये दोनों काम तो पशुपालक को करने हैं। और बाय द टाइम उसको नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है, कोई कंपाउंडर है, उसको तुरंत बुला के और उसका इलाज कराना है। जितना जल्दी बुलाएंगे तो क्या ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है? जितना जल्दी थैलेला रोग को आप इलाज कराओगे, उतना जल्दी रिकवरी आएगी, अच्छा। उतना ही प्रोडक्शन में वो हानि होगी, अच्छा, उतनी कम हानि होगी, उतनी कम हानि होगी। नहीं तो क्या है कि जैसे आपने 2 दिन निकाल दिया तो 2 दिन में उसकी जो दूध बढ़ाने की जो अंदर मशीन होती है, वो मशीन उसमें जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो कीटाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या फंगस की, वायरस की वजह से वो मशीन उसकी खराब हो जाती है। अच्छा। खराब होती है, उसमें प्रोडक्शन की कमी आ जाती है। जितनी वो खराब होगी वो वापस रिपेयर नहीं होगी, वो कभी भी रिपेयर नहीं होगी। वो वापस रिपेयर होती है जब पशु को अपन जब ड्राई करते हैं, ड्राई करके वापस जब अडर बनती है, अच्छा। तब वो रिपेयर होती है। तब रिपेयर मतलब उस ब्यात में तो दूध गया, उस ब्यात में उसमें प्रोडक्शन गया। जितना ज्यादा लेट हुआ तो मतलब आप के कहने के कारण इन तीनों से पशुपालक को पता लग गया कि भाई थैलेला हो गया, मतलब, और वो इनिशियल स्टेज पर में पहचान लेगा तो बहुत ही जल्दी उसका इलाज कराएगा तो उसको कम से कम हानि होगी। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, प्रकार की बात कर रहे थे अब आप। मैं आपको प्रकार बताता हूँ। एक सबसे पहले तो एक प्रकार होता है जिसको अपन सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये एक ऐसा थैलेला रोग है जिसको पशुपालक सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। सबसे ज्यादा इग्नोर करता है, इग्नोर करता है मतलब ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं देता उस पर। कारण उसका, क्योंकि इस थैलेला रोग में न तो पशु के थन में दर्द होता है, अच्छा। न
उसकी कंसिस्टेंसी में कोई चेंज आता है विजिबली, आँख के देखने से चेंज नहीं आता है। सूजन भी नहीं आती है सूजन भी नहीं आती है, और कोई टांग भी ऊंचा नहीं टांग भी करेगी। ऊंचा नहीं करती है। अच्छा। और अगर उसको हथेली में अपन निकाल के देखते हैं तो अपन को उसमें चिथड़े कलर में भी भी नहीं डिफरेंस दिखते। नहीं लगता है। तो इसको चिथड़े तो- तो आते हैं, चिथड़े तो आ जाते हैं उसमें, अच्छा, पर डिफरेंस पता नहीं लगता है। वो तो जब अपने स्ट्रिप टेस्ट करेंगे तो उसमें अपन को कलर का पता लग जाएगा। तो डॉक्टर साहब तो स्ट्रिप टेस्ट कोई पशुपालक करता नहीं है, करता नहीं है। इसलिए मेरी पशुपालकों से रिक्वेस्ट है कि जो आपको लगे कि ये थन धीरे धीरे शॉर्ट होता जा रहा है, शॉर्ट होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। छोटा होता जा रहा है, हाँ हाँ, तो उसमें आप विशेष ध्यान दें। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि स्ट्रिप इसमें- वाली बात इसमें- बहुत अच्छी बताई इसमें आपने। पशु आपको कभी नहीं कहेगा कि मेरे थन में गड़बड़ हो रही है, और वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। हाँ, और छोटा छोटा होते 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 15 दिन के अंदर उसमें कंप्लीट प्रोडक्शन जीरो हो जाता है। अच्छा, तो ये तो बहुत खतरनाक, क्योंकि इसका पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं लगता। इसलिए पशुपालक भाई इसका विशेष ध्यान दें कि जब भी आपको पता लगे कि इस थन में थोड़ा सा दूध में कमी आ रही है, आप स्ट्रिप ला के टेस्ट कर लें या अपने नज़दीकी किसी पशु चिकित्सक को बुला के उसका इलाज कराएं। स्ट्रिप में इसका 100% हाँ, पता लग बिल्कुल, जाएगा। स्ट्रिप में कलर आ जाता है। कलर आ स्ट्रिप जाता में बिल्कुल ग्रीन कलर आ जाता है उसके अंदर। तो इसका मतलब इसके अंदर उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल थनैला रोग। सब क्लिनिकल थनैला रोग। हाँ। जी, क्योंकि वो क्लिनिकल नहीं है। क्लिनिकल का मतलब तो जब अपन को बाहर से दिखने लग जाए, अच्छा। उसमें बाहर से नहीं दिखता, इसलिए इसको सब बोलते हैं। सब बोलते सब हैं। क्लिनिकल है इसको। जी डॉक्टर साहब। दूसरा होता है क्लिनिकल थनैला रोग। क्लिनिकल उसमें क्या है, जैसे आपको बताया मैंने, थन में सूजन भी आ जाएगी, संबंधित क्वार्टर में सूजन आ जाएगी, एनिमल को टीट को अपन दबाएंगे तो दर्द करने लग जाएगा, और साथ के साथ बुखार भी आएगी, बुखार भी आएगा। पशु को बुखार आएगी। जी, जी। तो उसमें तो क्लियर कट उसका पता लग जाता है। स्ट्रिप टेस्ट करेंगे तो एकदम उसमें कलर आ जाएगा। और पशुपालक अपने विवेक से भी इसको तो जान सकता है। बिल्कुल जान सकता है विवेक से। तो उस कंडीशन में उसको अपन एक्यूट मेस्टाइटिस बोलते हैं। एक्यूट थनैला मेस्टाइटिस। रोग, एक्यूट थनैला रोग बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो वो ऐसी कंडीशन होती तुरंत प्रभाव से उसमें ठंडे पानी का, बर्फ का शेक करें, उसको पीएच चेंज करने के लिए गुड़ पिलाएं और तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखाएं। और व्यूअर्स अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले जो थनैला का जो वीडियो, उसमें डॉक्टर साहब ने अच्छे से बताया कि इसमें क्या करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, तीसरे प्रकार का, तीसरा एक कंडीशन होती है जिसको अपन सब एक्यूट थनैला रोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एकदम ऑल ऑफ सडन एकदम बहुत ज़बरदस्त सूजन आती है थन में, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। पूरे क्वार्टर में सूजन आ जाती है। जी, अफेक्टेड क्वार्टर में की वजह से दूसरे थनों में भी स्वेलिंग आ जाती है, अच्छा। और उसका कलर है जी, वो धीरे धीरे नीला पड़ने लग जाता है। अच्छा, उस थन का हाँ, थन का कलर धीरे धीरे नीला पड़ने नीला लग पड़ने जाता है। लग जाता है। और उसमें जो उसका सिक्रीशन है, जिसको अपन दूध बोलते हैं, उसका सिक्रीशन है, वो पहले कलर चेंज होगा उसका, वाइट से फिर पेल कलर में आएगा, येलो कलर में आएगा, पीले कलर में आएगा, फिर उसके बाद में पानी आ जाएगा, और फिर उसके बाद में ब्लड आने लग जाएगा, और वो क्वार्टर गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और परमानेंट उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अच्छा, परमानेंट ही परमानेंट चला ही जाएगा वो। अगर उसको तुरंत इलाज नहीं कराया तो उसका तो जैसे ही सब एक्यूट मेस्टाइटिस जिसको बोलते हैं अपन ने, एकदम उसका सूजन आए। अगर उसका आप 4-5 घंटे में इलाज चालू नहीं कराते हो तो वो थन आपका बिल्कुल परमानेंट ही चला जाएगा। और परमानेंट के साथ साथ में अगर कई बार क्या होता है कि एक क्वार्टर के साथ में दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चारों पूरी गादी, पूरी अडर उसमें इन्वॉल्व हो मतलब जाती ये है। सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक है। और पूरी इसका involve होगी तुरंत तो इलाज जानवर कुछ भी- घंटों में। पशु के भी मरने के चांसेस उसमें अच्छा, इतना खतरनाक होता है। बिल्कुल, उसमें गैंग्रीन डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। अच्छा। तो पशुपालक भाई को अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो अब तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को तुरंत प्रभाव से दिखाएं। मतलब ये ज्यादा सूजन आए तो उतना ही जल्दी से उसको दिखाएं। तो बिल्कुल, बिल्कुल, डॉक्टर साहब, सबसे जो जल्दी कौन सा, मतलब कॉमनली ये तीन बताएं, कॉमनली कौन सा थनैला ज्यादा होता है? सबसे ज़्यादा थनैला जिसको एक्यूट बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है। एक्यूट, एक्यूट जिसमें सूजन भी आती है, अच्छा, दर्द भी होता है, दर्द भी होता है, मिल्क सिक्रेशन में चेंजेज होते हैं, और स्ट्रिप का अपन टेस्ट करते हैं तो वो पता लग जाता है, और उसका आराम से इलाज हो जाता है। इलाज हो जाता हाँ, है। पर उसमें देरी नहीं करनी है। जितना देरी उतना प्रोडक्शन में उसको नुकसान होगा। हाँ, एक मैं और पशुपालन भाई के लिए इससे थनैला से संबंधित जानकारी देना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब। कई पशु हीट में आते हैं, जी डॉक्टर साहब। ताव में आते हैं। ताव में आते हैं। ताव में आने से एक हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जी, उसकी वजह से वो ताव में आते हैं। अच्छा। और उसकी वजह से उसमें थनैला रोग हो जाता है। अच्छा, हीट में आने से ताव में आता है, ताव में और आता है। ताव में आने से उसमें थनैला रोग होने के चांसेस रहते हैं, बढ़ते हैं। बढ़ते हैं।
जी। तो उस टाइम पीरियड में पशुपालकों को ध्यान देना है कि अगर किसी क्वार्टर में हल्की सी स्वेलिंग आई है, थोड़ा सा दूध में चेंजेज आए हैं, तो उस कंडीशन में वो पशु को ठंडे पानी से गादी को धोएं जी। और उसको 250-300 ग्राम गुड़ पिलाएं 10 दिन तक कंटिन्यू। अच्छा, 10 दिन तक लगातार उसको 250 सुबह ग्राम, शाम दोनों टाइम 10 दिन तक कंटिन्यू पिलाएं। 250 मतलब आधा किलो तक पर डे उसको गुड़ पिलाया जा सकता है। भ्रांति क्या होती है पशुपालकों में कि एनिमल ताव में आया है, हाँ। तो इसको सुई लगाएंगे या नेचुरल सर्विस देंगे, हाँ। तो उनको भ्रांति ये रहती है कि एनिमल वापस रिपीट हो जाएगा, अच्छा, गुड़ देने से रिपीट हो जाएगा। गुड़, हाँ, ये बहुत बड़ी नहीं, भ्रांति नहीं, है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, अगर 250 ग्राम अगर पर डे किसी को गाय या भैंस को देते हैं तो क्या रिपीट होने का ऐसा कोई? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है। 10 दिन तक आप 250 ग्राम दें, हाँ। 10 दिन में उसकी पीएच एकदम नॉर्मल आ जाएगी, उसके बाद में उसकी क्वांटिटी हाफ कर दें। अच्छा। 250 ग्राम की बजाय आप 100 ग्राम, 100-150 ग्राम सुबह, 100-150 ग्राम ये कंटिन्यू रखें अच्छा, जब तक आपका जानवर ज्ञापन नहीं हो जाए। अगर आपका ज्ञापन हो गया तो उसके बाद में फिर उसमें थनैला होना बंद हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे मान लो ज्ञापन है पशु, हाँ। 1-1.5 महीने का ज्ञापन है, उसके बाद में थनैला हो गया, हाँ। तो आप कह रहे हो जैसे गुड़ पिलाओ, हाँ। तो उसमें क्या गुड़ पिलाया जा सकता है उस स्थिति बिल्कुल में? बिल्कुल पिला जा सकता है। गुड़ से कोई अबॉर्शन नहीं होता, गुड़ से कोई फिटस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, लोगों में ये बहुत बड़ी भ्रांति है वो कि तो अगर क्या होता है आपको बता दूं, उसमें क्या होता है कि कई लोग क्या कहते हैं आधा किलो टाइम का पिला देते हैं। आधा किलो टाइम का पिलाते ही वो पेट में जाएगा, एसिडोसिस कॉज करेगा। अच्छा। एसिडोसिस कॉज करेगा तो उससे टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। जी डॉक्टर वो टॉक्सिन्स एबॉर्शन का काम करते हैं। अच्छा, आपने क्वांटिटी ज्यादा पिला दी ना, वो अति खराब करती है। अति खराब करती है। अच्छा। उसकी वजह से एबॉर्शन होता है। न कि अपन को तो सिर्फ गादी की उसकी पीएच चेंज करनी है, तो उसके लिए अपन को 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम का पिलाना है, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, बल्कि बहुत नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं नुकसान नहीं करेगा। न जानवर आपका रिपीट होगा, अगर आपका जानवर ज्ञापन है तो वो एबॉर्शन नहीं होगा। एबॉर्शन मतलब गर्भपात उसमें नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, जो ये कई लोग उससे मशीन से मिल्किंग करते हैं कई डेयरी वगैरह में, तो सर उनको कैसे पता लगेगा कि थनैला हो गया, जो आप जो दूसरे नंबर का थनैला बता रहे हो जिसमें चिथड़े आएंगे? एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, जैसे ही मशीन से मिल्किंग करते हैं तो जब उसको पंप को मशीन उसमें डालते हैं जी, तो जैसे ही डालते हैं वो एनिमल उसको अलाउ नहीं करेगा। उसको जैसे ही allow नहीं मशीन करेगा। चलेगी वो उसको पैर को उठाने लग जाएगा, अच्छा, क्योंकि मशीन का भी मैकेनिज्म हाथ की तरह होता है। जी डॉक्टर वो साहब। भी वैक्यूम क्रिएट करता है और उसको प्रेस करता है। जी डॉक्टर साहब। तो जैसे ही वो प्रेस करेगा, प्रेस करते ही वो उसको पैर को उठा लेगी, प्रेस करते फिर पैर को उठा लेगी। उसमें भी क्या है कि कभी मशीन में वो चारों एक साथ नहीं चलते हैं, ये चला ये चला ये चला ये चला ऐसे चलते हैं। अच्छा, तो जैसे ही वो अफेक्टेड क्वार्टर को वो कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करते ही वो अपने पैर को उठा लेगी। अच्छा, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि पता ही नहीं लगता मशीन नहीं में नहीं कभी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पता लग जाता है। पता लग जाता है बिल्कुल। अगर वो ध्यान से उसको देखे तो 100%। वो ध्यान, क्योंकि जब मिल्किंग का टाइम उसको पकड़ के तो रखना ही पड़ता है, मशीन को पकड़ के रखना ही पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर गलती से कई बार ऐसा होता है कि वो चिथड़े बनते हैं, फिर भी कई कुछ लोग दूध के लालच में या जो बेचते हैं वो, जैसे मान लो उस दूध को अगर निकाल लें उस दूध को, और उसको अगर जैसे प्रयोग में लिया जाए तो वो कितना हानिकारक है? हानिकारक तो क्या है कि वो जब दूध में जाएगा तो उस दूध को जब जैसे गर्म करेगा दूध फट जाएगा, दूध फट जाएगा, तो वो काम आएगा ही नहीं, वो काम आएगा ही नहीं। अच्छा, वो डेफिनेटली फटेगा, दूध फटेगा। हाँ। और वो काफी हानिकारक भी अगर उसका डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सपोज करो उस अफेक्टेड क्वार्टर में सपोज करो 250 ग्राम 300 ग्राम दूध आया है और वो जाके 1 क्विंटल उसमें मिलता है तो नहीं फटेगा। अच्छा, पर उसका जैसे आधा उस केटल का जैसे 10 किलो या 5 किलो दूध है, उसके अंदर 250 ग्राम वो दूध गया तो वो फट जाएगा। वो फट जाएगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ज़बरदस्त जानकारी देने में, क्योंकि इतनी जानकारी एक सर सामान्य पशुपालक को या इसको हो जाए तो मेरे हिसाब से कि बहुत ही आपके लिए जो बड़ा चैलेंज है ये थनैला का, वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।